मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर। ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। क्योंकि क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। पौलुस कुरंथी नाम के एक शहर रही से वहां मसीह विश्वासी मन रहा है। तब कई गांव ऐसे हुए कि कलीसिया जब निर्माण हो जाए तब पौलुस वो कलीसिया में नहीं जा पात रही से तब वह चिट्ठी पत्रिक द्वारा लेटर लिख के भेजे और ओला कलीसिया के अगुआ खड़े होके सुनाए। तब सुनाए के बेरा में जब पौलुस अपन मसीह शिक्षा ल देवे तब सुनैया मन सुने ढंग से। तब परमेश्वर के दास बोलते मैं वो मन के समान नहीं जो प्रभु के वचन में कई प्रकार के अपन बुद्धि ज्ञान और कई प्रकार के एतियोती के गोट ल डाल के एतियोती के बात ल मिलावट करके प्रभु के वचन ला जैसे सुनाना चाहिए वैसे नहीं सुनाते और जैसने पर वैसने बोलते वैसने में नहीं। मैं अपन मन के सच्चाई से और प्रभु ला अपन जिंदगी में उपस्थित जानकर मैं प्रभु के ओर से मैं मसीह में बोलता हूँ, ऐसे बोला थे। मैं वचन में कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ। तो परमेश्वर जो के दास पौलुस जो है वो जब मसीह ला ग्रहण करिस, मसीह ला ग्रहण करे के बाद में जब वो प्रभु के सेवा बर निकलिस, प्रभु के सेवा बर जब निकलिस और जब वो आराधनालय में जाकर लोगन मन के बीच में मसीह के गवाही देना शुरू करिस तो कर जिंदगी के बदलाव ला देख के वो समय के कई मसीह मन घलो डरा गे। आई ये तो पहले हमन सतात रही से तो अब कैसे प्रभु के प्रचार करत है दादा, ये कहीं लवरत नहीं है हमला, ये हम मारे बर तो नहीं आए हैं। तब पौलुस जो है वो पहले कलीसिया के लोग मन सतात रही से। जैसे आज हम देखतन कतको मन अज्ञानता कारण कतको मसीह भाई बहनी मन ला सतावत है। अभी परोन दिन के खबर हमन ला मिली से कि कवर्धा जो कबीर धाम जिला कहलाते वहाँ पंडरिया बोल के एक गांव है और बोरला बिलाक ऐसे बोल के एक गांव है। तो कवर्धा पंडरिया बोरला में जब का भाई बहनी मन प्रभु के भाव भजन करते, घर घर में कलीसिया सभा लगा के भजन भाव करते, तो वहाँ के पास्टर मन ला थाना में बुलाए गिस और थाना कचहरी के लोग मन पुलिस वाला मनो मन ला धमकी दिस कि तुम मन जब के कलीसिया लगा के भजन कीर्तन करते हो यीशु मसीह के, ये सब धर्म परिवर्तन करना तुम मन बंद करो और चेतावनी दे के वो मन ला छोड़ दिस और बोल दिस कि जेकर चर्च बन गए है और जो प्रभु के दास मान करा सर्टिफिकेट हो ही पास्टर बने के सर्टिफिकेट और जेकर चर्च गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन हो ही वही बिल्डिंग चर्च लगा ही और जब का घर घर में जो मीटिंग लगाते पास्टर मन सेवक मन मसीह भाई बहनी मैंने घर के दूसर घर जाके सभा लगाते वो सब बंद करे जाही। ऐसे करके आर्डर दे इस थाना के टीआई है कवर्धा के बात ला बताता हूँ। पंडरिया वहाँ हवा और बोरला बोल के एक और गांव है। तो एक बहनी है पूर्णिमा नाम के, वह बेचारी प्रभु के भक्ति ने। तो मैं ये चीज ला ये कर सकती बताता हूँ भाई बहनी मन कि अतका सताव के बीच में भी वो जमाना में जब पौलुस कस मसीही वाला सतात रही से तब परमेश्वर पौलुस ला पकड़ लिस मतलब ओकर उद्धार करिस, ओकर मन ला बदलिस कि ते काबर मोला सताथस रे बाबू, ते मोला काबर सताथस। तब पौलुस कहिस ते कौन हस जी ऐसे करके, तब मैं मसीह रहा जेला ते सताथस लेकिन अब उठ आओ यरूशलेम में जाबे और जो कुछ तोला आगे दे जाही वो लते करबे। ऐसे करके वो हाथ अंधेरा हो जाते। 3 दिन आँखी से एकदम धुंधला धुंधला दिखे, बिल्कुल कुछ भी एकदम आँखियां अंधेरा बराबर हो गए।
3 दिन बिना कुछ खाए पिए पौलुस का करीस उपवास में बैठीस। ये कौन प्रभु हो ही दादा मुझसे बातचीत करीस में ओकर आवाज ला सुने हाँ। तो फिर ओकर बाद परमेश्वर अपन एक भक्त ला बोलिस जा और पौलुस के आंखें ला खोलबे। तो वो दास डरा गे कैसे गोठिया था प्रभु ये तो वही पौलुस हरे मसीह मन ला मारत रही से सतात रही से। तो ओकरे पास ने भेजा था प्रभु। तो परमेश्वर उल्ला यीशु मसीह परमेश्वर अपन दास ला बोली तय नहीं जाना था ए हाँ मोर चुने हुए पात्र है एला मैं पता हूँ कि मोर खातिर ओला कब दुख उठाए लगी और कैसे यहाँ अंधकार में पड़े हुए मन के लिए ज्योति बनी और कैसे वो मन ला मोर कर लाई एला मैं दर्शन दू मैं बताऊं तेजा ओकर पर हाथ रख के ओकर पर प्रार्थना करबे कि पौलुस की आंखें खुल जाए। तब हनन्या बोल के एक जन प्रभु के दास पौलुस ले जाके पुलिस की हे पौलुस तेहा उठ और जो तोला राधा में दर्शन दे रही से वही हम भेजे कि ते फिर से अपन आंखी से देखने लग जा। ओकरे समय वही समय पौलुस की आंखें खुल गई और वो देखने लग गई। तब वही समय में वो जाकर का करिस यहूदी मन के आराधनालय में गीस और बेधड़क होके प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करना शुरू करिस। तो जग का सुनैया मन सोचिस आई पहले यह जेला मारत रही से जौन मन सतात रही से जो यीशु के विरोध करत रही से ये दादा कैसे भैया होगी गो या वही यीशु मसीह प्रचार करत है दादा और ओकर प्रचार ला सुन के बहुत मन यीशु मसीह ला ग्रहण करिस। तो ओकर जिंदगी ऐसे रही से जब वो प्रभु दर्शन पाई प्रभु के माया प्रेम में बुड़ गए तो वो काक्रोश नहीं डर रहा है और जहाँ पाए वहां जा जाके मसीह प्रचार करिस और कत्को मन ओकर बात न सुन के मन ला फिराइस यीशु मसीह ला अपन गुरु बनाइस बपतिस्मा लीस। जैसे आज हम प्रभु पर पागल हो और रोज जो मिट्टी में जुड़तन वैसने पौलुस सब भैया होके गांव गांव गिंजर गिंजर के लोग मन ला प्रभु के प्रचार करिस और कद को पापी मन अपन पाप से पश्चाताप करिस बपतिस्मा लेके और प्रभु ला ग्रहण करिस अपन गुरु बनाई चेला बन के कलिसिया हो तैयार करिस जगह जगह जाकर। वैसने कुरंथिस के कलिसिया में वो हका बोलत रही से कि परमेश्वर के धन्यवाद होवे जो मसीह में हमला हर हमेशा जय के उत्सव में लेकर चलते। जय के उत्सव का हरे जब एक राजा दूसर राज्य में लौटते ना तो राज्य के लोग मन का करते है ना दोनों तरफ लाइन बना के अपन राजा पर का करते राजा के जय हो महाराज के जय हो महाराज के जय हो तो फूल बरसाए तब वही ला बोलते हमार राजा जय के उत्सव मनात हन हमार राजा विजयी होकर लौटे है अपन दुश्मन ला मारे। तो वैसने हमार यीशु मसीह जो हमार राजा है हाँ वो काकरी से संसार में आके संसार के जो राजा रही से शैतान वो हरा दी से हमार जिंदगी से का करती से बोला हरा दी से पाप के राजा शैतान हमार जिंदगी में जो बहुत राज करत रही सो राज ला छीन के हमला मसीह अपन राज्य में ले ली से। तो वही जय के उत्सव में रोज हमला प्रभु लेके चलते। अब हम हाँ पाप के गुलाम नो हन अब हम प्रभु के गुलाम हन प्रभु के दास दासी हन। तो वही चीज ला पौलुस समझावत है कि भाई बहनी हो हमार परमेश्वर पिता धन्यवाद हो है जो हमला मसीह में सदा का करते जय के उत्सव लेकर चलते फिरते। एक मतलब ये है कि अब हम मसीह में नवा सृष्टि हन पाप के राज ले छुड़ा के अपन शांति के राज्य में हमला प्रवेश दिलाई से प्रभु यीशु। तो वही चीज ला पौलुस कलीसिया के लोग मन ला बता थे है और अपन ज्ञान के सुगंध ला हमार द्वारा हर जगह फैलाते। तब परमेश्वर के ज्ञान के सुगंध कौन हरे का हरे यीशु मसीह। परमेश्वर के ज्ञान कौन हरे यीशु मसीह जेमा बुद्धि के सब बात ठूस ठूस के भरा है ना। और बात अगर समझ में आत हुई तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल रूप से समझाए कोशिश करत हूँ भाई बहनी मन कि आज प्रभु
के द्वारा हम मन पाप के राज्य से छूट के धर्म के राज्य में प्रवेश करे हन। अंधकार के राज्य से हमला छुड़ा के पिता अपन ज्योति के राज्य में हमला पहुंचाए। यही ला बोलते जय के उत्सव, जय के उत्सव, विजय के उत्सव। शैतान लहरा के पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमला ज्योति के राज में प्रवेश दिलाए, तो हमला ज्योति के गुण ला प्रकट करना पड़ी। पहले अंधकार में रहे, हमार ऊपर दया नहीं रही से, लेकिन परमेश्वर पिता हमार ऊपर दया करी से। तो जो अंधकार से हमला अपन ज्योति बुलाए, पतरस बोलते वही ज्योति के गुण ला तुम मन प्रकट करो। अगर हम मसीह में आ गए, ज्योति में आ गए, फिर अंधकार में चलबो तो हम लबरा भक्त है। पाप और बुराई से छुड़ा के हमला प्रभु अपन पवित्र राज्य में प्रवेश कराए, तो हमला वो पवित्रताई के साथ जीवन जिये लगी। तब हमार ज्ञान के प्रभु अपन ज्ञान के सुगंध ओकर सुसमाचार हमार द्वारा हर जगह फैल ही। तो कतको मन बदबू में है, तो प्रभु के सुगंध पाके वो मन बदबू से सुगंध की तरफ फेरी, पाप से निकल के परमेश्वर के पवित्रता की ओर आई। परमेश्वर के दास पौलुस बोला थे, हमार परमेश्वर के धन्यवाद होवे जो हमला मसीह में, हमन मसीह में आ गए हन। तो अब हमला रोज जय के उत्सव में हमला लेके चलते, रोज प्रभु शैतान की चालाकी से, पाप से, बुराई से हमला बचाते और हमला जय के उत्सव लेके चलते। और अपन ज्ञान की सुगंध हमार द्वारा हर जगह फैलाते। आज परमेश्वर हमार द्वारा प्रभु के दास सेवक मन द्वारा अपन ज्ञान की सुगंध, यीशु के स्वभाव, यीशु के वचन ला हर जगह फैलाते। लेकिन आगे बोलते, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। एकर मतलब का है? एकर मतलब ये है कि जो सुसमाचार हमन बताथन, परमेश्वर पिता के ज्ञान के बात लग जगह जगह गोठिया थन, तो ये दोनों सुनैया मन पर, चाहे वो माने चाहे ना माने, अगर उद्धार पाना चाहते या नाश होने वाला हो ही, पर हम मन दोनों जन बर है ना, जो उद्धार पाना चाहते ओकरो बर, और जो नाश होना चाहते, नरक जाना ओकर ओकर बर, दोनों के लिए परमेश्वर हमला का बनाए? मसीह की सुगंध बनाए है। हमला मसीह की सुगंध हर जगह फैलाना है। ओकर सुसमाचार, ओकर सुघर सुसमाचार ला हर कोई ला हमला बताना चाहिए। लेकिन कई घाव हमन अक्का स्वार्थी हो जाता कि अपन स्वार्थ में अक्का बुड़ जाता कि दूसर की चिंता च नहीं करता, अपन हित ला पहले देखता। मोर पेट पहले भराना चाहिए, तहन दूसर ला देखना दादा, मैं काबर और दूसर के सोचूं तो नहीं। भाई बहनी मन, हमन प्रभु के उद्धार ला पाए हन, तो ये उद्धार के सुसमाचार जो मसीह के ज्ञान की सुगंध है, ये हर जगह हमला फैलाना ही। कद को भी विरोध है। अब जो मैं बताऊं आप मन ला, ये 6 तारीख के घटना बताए कवर्धा जिला के, तो ओ मन पर भी तुमन प्रार्थना करूं है। और कद को मन ला भी सारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऐसे टाइप के मतलब कर दी से अभी नवा कानून आई, जेमा कोई भी पूरा आजादी से यीशु नहीं मान पाई। आज के पेपर में घलो दे है, आप मन देख सकते हो दैनिक भास्कर में। और 6 तारीख की घटना जो बताएं कवर्धा के पंडरिया और बोरला एक बार प्रार्थना करूं कि आज वहां सताव बढ़ गए, लेकिन परमेश्वर के निकट जोन मन उद्धार पाही ओ मन बर, और जोन मन नाश हो ही नरक जाही ओ मन बर। हमन कौन हरन? मसीह के सुगंध है। मसीह के सुगंध ला फैलाए हमारा मन के कर्तव्य। कद को भी तूफान आई, कद को भी बाढ़ आई, जो घर चट्टान पे बने हुए हो ही वही ठार रही, और जो रेतिम बनाए हो ही बिना नींव के, तो तूफान उठे तहन ठाए हो जाए, नष्ट हो जाएगी। तो अपन जीवन ला देखू कि चट्टान में मैं अपन विश्वास के घर ला बनाए हूँ कि रेती में बालू में अपन घर ला बनाए हूँ विश्वास के घर। तो जो प्रभु के आज्ञा ला मानी, प्रभु के ज्ञान के सुगंध बगराही, तो वो लोग मन बर उद्धार के कारण बनी। लेकिन जोन मन प्रभु के सुगर सुसमाचार ला सुनाए बर ला जाही, प्रभु पारों को ला न बताए बर डरही, डर पोकना मन स्वर्ग के राज में नहीं जाही। एक चीज ला मैं आप मन ला बताता हूँ।
तो हमन परमेश्वर के निकट कौन हरन, उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों पर हमन मसीह के सुगंध हर। तो कुछ और 16 में कहते कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, मतलब कोई कोई ऐसे होई जेकर पर हमन का ठहरो मृत्यु के गंध, मतलब अब वो नाश होना चाहते और हमार ज्ञान के सुगंध ग्रहण नहीं करना चाहते, हमार मसीह के सुसमाचार ला सुने बर नहीं चाहते, तो ओकर बर हमन का बन गए हन मृत्यु के गंध, मृत्यु के बदबू। और जतका मन जीवन पाही, उद्धार पाना चाहिए, तो ओकर जीवन भर हमन का बन वो जीवन की सुगंध बन जाबो। मतलब यदि वो सुसमाचार पे विश्वास करी तो कर जिंदगी में सुगंध आई मसीह के, और यदि वो व्यक्ति सुसमाचार नहीं मानी तो ओकर बर मृत्यु, मतलब नरक के मृत्यु के बदबू में वो मर ही नष्ट हो जाए। त कहे का मतलब ये, और ये बात पर हमन कहाँ योग्य हन, लेकिन परमेश्वर का करते है ना, हमला इस योग्य जान के अपन सुसमाचार ला सुनाए पर हमला नियुक्त करे भाई बहनी मन। तो ये चीज ला अपन समझो कि अब हमन कोई साधारण इंसान नोहन, हमला परमेश्वर चुने हैं ओकर सुसमाचार सुनाए बर, तो हमला हियाव बांधना है। अब कतको मन का करी से है ना, अब डर के मारे है कई मन चर्च ला बंद कर देते, प्रभु के भाव भजन करना बंद कर देते। ऐसने एक घटना हो रही से वो जमाना में जब पतरस और यूहन्ना ला कोड़ा लगाए गिस, मारे गिस, और वो मल्ला समझाए कि तुम मन यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना, बोली से प्रेरितों के काम मोर साथ निकालो। निकाल लीजिए 4 अध्याय। हाँ, चार अध्याय के 13 पद आपन पढ़िए। 4 अध्याय प्रेरितों काम 4 अध्याय 13 पद। हाँ, कोई भी पढ़ लिए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, आगे पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, अब हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। हाँ, आगे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? आगे। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग पर चांदित नहीं गा, लेकिन जो कुछ हमार करा है ओला तोला देवा थान बोलिस, और उकर हाथ ला पकड़ के, वो लंगड़ा आदमी के हाथ ला पकड़ के यीशु मसीह के नाम से